किस तरीके से देश में जातिगत हिंसा हो रहा है, और इसी के दरमियान में आज पाल समाज जो है एकजुटता का परिचय दिया है, और इसी के दरमियान में पाल महासंघ के जिलाध्यक्ष ये देखे जा सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ये खजूरी में जो है जो है कि अपने समाज को जागरूक करने के लिए और एकजुट करने के लिए, गोलबंद करने के लिए यहाँ पर बैठक आयोजित किए थे। क्या मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं, पर हम प्रकाश डालूंगा, सारे बातों को आप सबों को रूबरू करूंगा। जी सर, यूपी के 2 जिलों में अभी जातिगत हिंसा हुआ है। एक जिला में जो है कालीजे की दुर्व्यवहार किया गया है ना, और एक जिला में हत्या हुआ है, जो कि आपके समाज के ही लोग थे। एक 8 साल के बच्ची का जो है बलात्कार कर दिया जाता है, और एक जो है आप ही के समाज के व्यक्ति का हत्या कर दिया जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या पूरी मामला है? मेन है कि वहाँ तो आपको हमीरपुर में वहाँ मर्डर हो गया। अच्छा। और उसके बाद जो है कुसुम्भी में 8 वर्ष के बच्ची के साथ रेप हो गई। तो इसका मैं निंदा करता हूँ, ताकि और राष्ट्रपति से मांग करता हूँ कि ऐसा घटना न हो, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, और यहाँ की सरकार जो यूपी की सरकार है उनसे जो है मांग किया जाता है कि उनको जल्दी अरेस्ट किया जाए, ताकि जो है फिर न हो घटना। अच्छा, आपका समाज कहीं ना कहीं जो है, जो केंद्र की सरकार जो है उसको एक मदद किया है ना, तो फिर भी क्या कारण रहा है कि मतलब कि आपके समाज पर जो भी जुल्म अत्याचार होता है तो उन पर जो है कि जो अभियुक्त होते हैं उन पर FIR दर्ज नहीं होता है, अरेस्टिंग नहीं होता है, क्या वजह लगता है? अब वहाँ की सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं, दूसरे जाति के लोग है और वो लोग ध्यान जो है दिलवाते ही नहीं है। ब्राह्मण जाति पाठक जी है वहाँ के उप मुख्यमंत्री, उन लोग से जो है हुआ घटना, इसके चलते वो काम नहीं वहाँ हो पा रहा है। अच्छा, क्या मतलब कि क्या कारण रहा कि आप जो है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर जो है एक कह लीजिए कि यहाँ पर आपने जातिगत बैठक को रखा, लोगों को इसलिए रखा गया, क्या कारण? एकजुट होकर यहाँ जो है राष्ट्रपति के यहाँ, राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भेजा जाए इसके माध्यम से। और आप जो आए हैं, ये चैनल जो है जो जा रहा है राष्ट्रपति के पास जाए, पेपर मैगजीन में आए, ताकि लगे कि गढ़वा से भी जिला अध्यक्ष जो है इसका जो है सूचना दी गई उनके पास, और ये पेपर मैगजीन में भी आया। चलिए मित्रों, तो इसी के दरमियान में है ना, हमसे जुड़ चुके हैं किसान और मजदूर के नेशनल लीडर अशोक पाल जी, इनसे हम सीधे जुड़ते हैं। यूपी के 2 जिलों में जातिगत हिंसा हुआ है, आपके समाज के लोगों पर कह लीजिए कि जुल्म, अत्याचार, हत्या जैसे तमाम जघन्य अपराध किए गए हैं, कैसे रुक पाएगा? देखिए, आपके सुपरफास्ट मीडिया के श्रोताओं को, देखने वालों को मेरा झारखंडी जोहार है। और जो आप यूपी का जो मामला को जो उठा रहे हैं, ये बहुत घोर अपराध है। मैं इसको, इस घटना का मैं घोर निंदा करता हूँ। और जो ब्राह्मण समाज के जो लोग जो हत्या करके फेंकते हैं और अपने दादागिरी जो है दरवाजे पर जा करके दिखाते हैं कि हम फेंक दिए हैं, क्या कर लोगे, जो करना है कर लो। और उनके वीडियो से पता चलता है कि गणेरी समाज के मार देने से पाप थोड़े न होगा। तो ये उनका दिमाग का अपना उपज है, ये अपराधी तत्व के लोग हैं। ब्राह्मण समाज में सब लोग गड़बड़ नहीं है, सब लोग खराब नहीं है। उसी समाज से राहुल संस्कृत्यान एक बहुत बड़ा लेखक, कवि रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे पुस्तकें लिखे हैं। और उस समाज में भी बहुत से लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं उस घटना का। तो मैं उस घटना करने वाले लोगों को, हम यूपी के सरकार से और केंद्रीय सरकार से, केंद्र के सरकार से मैं मांग करता हूं कि उनका जो है, जो हत्या करके बिगे हैं और जो अपना घमंड में जो चूर हैं, उनकी फांसी की सजा हो। और जो कुसुम्भी जिला में जो 8 वर्षीय बच्ची का जो रेप होता है, और वहाँ यूपी का जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा उनके अगेंस्ट में जो ट्वीट किया जाता है और प्रशासन को आगाह किया जाता है, खबर किया जाता है कि वो रेप वाला घटना को ख़त्म करो। और जो राम बाबू तिवारी का जो आत्महत्या हुआ है, उसका घटना में उस परिवार को जेल भेज दो। और भूप नारायण पाल जो वहाँ के प्रधान हैं,
उन पर जो है 25,000 का इनाम ठोका गया गिरफ्तारी के लिए। उनकी क्या गलती है? जब ये घटना घटी थी वो थाना केस नहीं ले रहा था, तब प्रधान साहब ने भूपनारायण पाल जी ने जाकर के थाना पर खड़ा होकर के उसका केस दर्ज करवाया था। तो हमरा कहने के मतलब है कि जिम्मेवार जनप्रतिनिधि का जो काम था वो भूपेंद्र नारायण पाल ने किया था, उनका तो कोई गलती नहीं है। लेकिन जो आदमी आत्महत्या किया वो थाना के जानकारी में किया और थाना उसमें दोषी है कि नहीं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लड़की के जो पक्ष वाले जो प्रशासन में थे, जो उनका जो है केस को लिए थे, वो जो है उनके केस जो लिए थे पुलिस वाले उनको सस्पेंड करके हटा दिया गया, वो भी दोषी साबित हो गए। फिर सारे लोग जो है ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ट्वीट के बाद जो है सारे प्रशासन बदल जाते हैं और राम बाबू तिवारी के मामला को हाईलाइट करते हैं और रेप वाला घटना को जो है छुपा देते हैं। ये जो है गलत है। ये कहीं ना कहीं जाति से प्रभावित होकर के वो समाज ये काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पाल समाज कमजोर है। पूरे भारत में अगर खड़ा होगा तो ये भाजपा को, सरकार को कुर्सी से बेदखल करेगा। इसलिए हम आज कमेटी के गठन में हम शामिल हैं और मजदूर किसान करते हैं। हम मजदूर किसान के आवाज़ को हम उठाते रहते हैं। मैं झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष हुआ, उसके नाते इस समाज में मैं जन्म लिया हूँ। इस समाज पर अगर अत्याचार होगा तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं सड़क पर उतर करके इनको बात करूँगा और ऐसे हत्यारे वैसे जुल्म को मैं जेल में, उनका जगह होता है, इनको जेल में देना चाहिए और इस बेटी को और वो जो हत्या हुआ है उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हम इसके पर चलिए, शुक्रिया अशोक जी। इसी के दरमियान में हमसे जुड़ चुके हैं अभी नव नियुक्त प्रखंड अध्यक्ष से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ऐसा यूपी के ये 2 जिले जैसा घटना और कहीं न हो, इसके लिए मतलब कि आप अपने स्तर से क्या तैयारियां कर पाएंगे, क्या कुछ कहेंगे? मैं अपने स्तर से यही कहूंगा कि जहाँ जो घटना होता है पहले उस सरकार को हावी होना चाहिए। सरकार को सबसे पहले आना चाहिए, उसका थाना को होना चाहिए कि ऐसा घटना हुआ क्यों, और होता है तो क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। वहाँ की सरकारें क्या कर रही है, वहाँ के प्रशासन क्या कर रही है। ऐसे में एकदम जल्दी से जल्दी कड़ी सजाए होना चाहिए। क्या मैं ये नाम, बात कहूंगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चितरंजन पाल है। मित्रों, चितरंजन पाल जी अभी नव नियुक्त मझियाव प्रखंड अध्यक्ष हैं। अच्छा विचार है, बड़ी बात है। तो साथियों, किस तरीके से देश कहाँ जा रहा है और जैसा कह लीजिए कि जातिगत हिंसा हो रहा है, कहीं ना कहीं एक शर्मसार करने वाली घटना है। और समाज जब एकजुट होगा तो समाज का शोषण नहीं होगा और जो इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं निश्चित तौर पर वे खौफजदा होंगे, वे डरेंगे और ऐसा करने का दुस्साहस दोबारा वे नहीं कर पाएंगे। शायद इसी के मद्देनजर और ऐसा कुछ चेतावनी भरी बातों को लेकर के आज समाज एकजुट था और यहाँ पर बैठक भी किए। और इस तरीके से पाल महासंघ का जो भी और अपडेट होगा उससे रूबरू करूंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आप सबों का सन ऑफ झारखंड, माइकल लेडी जेमसन। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।